put me on a film set with some of the best actors in the country, मैं टक्कर का काम करूंगी, मैं जानती हूँ। Nice. और कर चुकी हूँ। You know what excites me the most? When an outsider give a super hit movie and the star kids goes on panic mode कि अब हम कैसे उनके सक्सेस का फायदा उठाए एंड खुद को लाइमलाइट दे, या फिर कैसे उनके लाइमलाइट को छीन ले। तो अभी रणवीर के ब्लॉकबस्टर सक्सेस धुरंधर के बाद देखने को मिल रहा है that our star kids are going crazy to work with him in his next movie प्रलय। हमने पहले ही देखा है कि कैसे आलिया भट्ट एंड हर गॉडफादर करण जौहर स्टार्टेड बटरिंग यामी गौतम आफ्टर धुरंधर सक्सेस। लाइक आलिया के लिए अचानक यामी उनकी फेवरेट एक्ट्रेस बन जाती है इंडस्ट्री में। शी स्टार्टेड सेंडिंग गिफ्ट्स टू हर चाइल्ड एंड शी डिड ऑल ऑफ दिस, जबकि पास्ट में ऐसा देखने को मिला है दैट शी इन अ वे स्टोल अ वेरी डिजर्विंग अवार्ड फ्रॉम यामी। सेम चीज करण जौहर के लिए भी देखने को मिला है कि एक टाइम था जब करण ने यामी को अपने शो कॉफी विद करण में इन्वाइट करने से ही मना कर दिया था, बट आफ्टर धुरंधर सक्सेस करण ने एक सेपरेट पोस्ट करके यामी के एक्टिंग को प्रेज किया है इन हर लास्ट मूवी, जो बाय द वे धुरंधर के बहुत पहले ही रिलीज हो चुका था। एंड अभी ऐसा देखने को मिल रहा है दैट जो बाकी स्टार किड्स है लाइक जानवी, सारा अली खान, अनन्या पांडे, दे आर ट्राइंग रियली हार्ड टू वर्क विथ रणवीर इन हिज नेक्स्ट बिग बजट मूवी प्रलय। सो लेट्स टॉक अबाउट एवरीथिंग। नाउ बिफोर वी डिस्कस फर्दर, मैं आपको प्रलय के बारे में थोड़ा बता देती हूँ। सो प्रलय रणवीर सिंह का नेक्स्ट बिग बजट ज़ॉम्बी थ्रिलर मूवी है, जिसको लेके रणवीर बहुत ज्यादा सीरियस है फॉर ऑब्वियस रीजन। जैसे कि अभी उन्होंने धुरंधर जैसे ब्लॉकबस्टर मूवी में काम किया, तो ऑब्वियसली उनसे ऑडियंस का एक्सपेक्टेशंस और भी ज्यादा हाई हो गया है। एंड अगर उनका नेक्स्ट मूवी प्रलय भी धुरंधर की तरह ब्लॉकबस्टर होता है तो उनका करियर यहाँ पे नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा। सो ही इज वर्किंग रियली हार्ड फॉर दिस मूवी एंड इन फैक्ट ही इज ऑल्सो द प्रोड्यूसर ऑफ दिस मूवी। तो इससे आप समझ सकते हो कि रणवीर के पास भी इस मूवी का एक बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो यहाँ इस मूवी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले रहे हैं कि किसको कास्ट करना है, किसको नहीं। नाउ द थिंग इज, इस मूवी की जो फीमेल लीड है वो ऑलरेडी उन्होंने डिसाइड कर लिया है, जिसके लिए उन्होंने चूज किया है कल्याणी प्रियदर्शन को, जो मेनली साउथ इंडियन मूवीज में काम करती है। हृदयम जैसे मूवीज में उन्होंने काम किया है। अभी कल्याणी के लिए ये मूवी उनका बॉलीवुड डेब्यू होगा। एंड ऐसा नहीं है कि उन्होंने रणवीर को अप्रोच किया है इस मूवी में काम करने के लिए, एक्चुअली इट इज अदर वे अराउंड। तो पहले जब रणवीर के टीम से उनको इस मूवी का ऑफर आया तो इसको लेके वो श्योर नहीं थी, सिंस वो एक थ्रिलर ज़ॉम्बी मूवी के साथ अपना बॉलीवुड डेब्यू नहीं करना चाहती थी। बट फिर रणवीर ने यहाँ पर्सनली कल्याणी को अप्रोच किया एंड फिर जाके कल्याणी ने इस मूवी के लिए अग्री किया। तो इससे पता चलता है दैट रणवीर genuinely wanted her in this movie। तो अभी ये क्वेश्चन आता है कि अगर मूवी की लीड हीरोइन ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुकी है, देन ये स्टार किड्स किस रोल के लिए रणवीर को अप्रोच कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये ट्वीट देखो जो KRK यानी कि कमल रशीद खान, जो खुद भी एक एक्टर रह चुके हैं पास्ट में एंड ही इज ऑल्सो अ सेल्फ प्रोक्लेम्ड फिल्म क्रिटिक, एंड आपने कभी ना कभी उनको अपने कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट के लिए सोशल मीडिया में देखा ही होगा। वो फ्रीक्वेंटली इंडस्ट्री की इनसाइड न्यूज के बारे में बात करते हैं। तो उन्होंने यहाँ एक ट्वीट किया है जहाँ उन्होंने लिखा है, जानवी कपूर, अनन्या पांडे एंड सारा Ali Khan are trying hard to land the female romantic lead in Ranveer Singh's next zombie movie Pralay. Priyadarshan's daughter Kalyani plays the lead actor alongside Ranveer, but she isn't his romantic partner. These three actresses are trying hard for the romantic role opposite him. Janvi even asked her brother Arjun to speak with Ranveer, but Ranveer said no for her. तो यहाँ पे उनका कहना है कि सारा, जानवी एंड अनन्या रणवीर के साथ प्रलय में काम करने की कोशिश कर रही है, एंड इवन तो कल्याणी मूवी की लीड रोल में काम कर रही है, बट वो इस मूवी में रणवीर की लव इंटरेस्ट नहीं है। तो मूवी में रणवीर की जो लव इंटरेस्ट होंगी, मे बी उनका रोल अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ है, एंड इसीलिए द स्टार किड्स आर ट्राइंग हार्ड टू वर्क विथ हिम ताकि उन्हें इस मूवी में रणवीर का लव इंटरेस्ट प्ले करने को मिले। KRK ने ऐसा भी क्लेम किया है दैट जानवी ने अपने ब्रदर अर्जुन कपूर को रिक्वेस्ट किया है ताकि वो रणवीर को अप्रोच करे फॉर जानवी टू कास्ट इन दिस मूवी। अभी इसका ये रीजन हो सकता है कि रणवीर एंड अर्जुन बहुत टाइम के लिए काफी क्लोज फ्रेंड रह चुके हैं, बट उन्होंने यहाँ ये भी मेंशन किया है दैट रणवीर सेड नो फॉर हर। आई मीन ऑब्वियसली रणवीर इस मूवी को प्रोड्यूस कर रहे हैं, ही इज वेरी सीरियस अबाउट दिस मूवी, एंड इतना ह्यूज एक मूवी को लेके वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहेंगे। यहाँ किसी स्टार किड्स को चूज करके वो इस मूवी को रुइन नहीं करना चाहेंगे। एंड बिफोर यू थिंक कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ कि वो अगर इस मूवी में काम करेंगे तो ये मूवी रुइन हो जाएगा, तो इसका रीजन है पहले तो उनका एक्टिंग जो बियरली इम्प्रूव हो रहा है। इवन अगर आप देखो सारा, अनन्या, जानवी, उन तीनों ने ही अभी तक अपने करियर में एक ब्लॉकबस्टर हिट नहीं दिया है, एंड फॉर दिस यू कांट जस्ट ब्लेम देयर
script. I have always said that Janhvi had some of the best script of all time and still उन्होंने perform नहीं किया. Same type की movie में वो काम करते हैं and हर movie में उनका over acting देखने को मिलता है जो देखने के बाद अभी audience भी tired हो गए हैं. They don't want to see the same faces again and again and after all this once in a while they play victim card by blaming the audience. जैसे जानवी कपूर ने कुछ दिन पहले इस पॉडकास्ट में कुछ फनी स्टेटमेंट्स दिया है. आफ्टर ऑल हर बैड परफॉर्मेंसेस शी वाज जस्ट ब्लेमिंग द ऑडियंस. उनका यहाँ कहना था कि वो अपनी तरफ से जितना भी एफर्ट दे उनके प्रिविलेज की वजह से लोग उन्हें एक्सेप्ट नहीं करना चाहते. Aware of my capabilities and my skill set that I know most people haven't been able to see because of their own biases. But I know it's there. But why don't she understand there are and were many star kids in the industry जिनको ऑडियंस ने ना सिर्फ एक्सेप्ट किया है बट बहुत प्यार भी दिया है. एंड मुझे नहीं पता जानवी ने अपने कौन से मूवी में बहुत अच्छा काम किया या फिर एज शी सेड टक्कर का काम किया. बिकॉज अगर आप देखो उनके पास किसी भी मूवीज में उनका अच्छा एक्टिंग देखने को नहीं मिला है. ऑल्सो इन द सेम इंटरव्यू जानवी इवन ऐसा भी क्लेम करती है कि इन अ वे उनका परफॉर्मेंस उनके कुछ एक्सपीरियंस्ड को एक्टर से भी अच्छा होता है. बिहाइंड द कैमरा वो उनसे भी ज्यादा मेहनत करती है एंड उनके एक्सपीरियंस्ड को एक्टर से भी ज्यादा अच्छे से एफर्टलेसली वो अपने सीन्स को शूट करती है. Because I've been on film sets and in professional scenarios where I know my turnaround time to deliver a task versus seasoned professional. उनका मे भी यहाँ पे कहना था कि वो शूटिंग के दौरान ज्यादा कट्स नहीं लेती है एंड इसीलिए बार बार उनके सीन्स को रीशूट करने का जरूरत नहीं होता है कंपेयर टू हर को एक्टर्स जो एक सीन को शूट करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं. बट ऑनेस्टली क्या ये सब मैटर करता है? एट द एंड ऑडियंस ये नहीं देखेंगे कि मूवी के शूटिंग के दौरान क्या प्रोसेस था या फिर आपने कितना टाइम लिया एक सीन को शूट करने में. पीपल विल सी योर ऑन स्क्रीन परफॉर्मेंस एंड अगर आपका ऑन स्क्रीन परफॉर्मेंस ही अच्छे से नहीं हो रहा है तो किसको फर्क पड़ेगा कि आपने उस सीन को कितने कट्स में शूट किया. ऑल्सो वो यहाँ ऑडियंस को इस चीज के लिए भी ब्लेम करती है कि ऑडियंस उनको उनके किसी भी चीज के लिए क्रेडिट नहीं देते हैं. इफ शी इज लुकिंग ब्यूटीफुल तो इसका रीजन लोगों को लगता है उनका प्लास्टिक सर्जरी. मुझसे सारी मेरी आइडेंटिटी हर बार पे छीनने की कोशिश करते हैं. आई फेल्ट लाइक दैट. Oh, she looks good or she's looking like this. That's not her. That's fucking plastic. It's surgery. The opportunities she's gotten, the work that that's not her. That's because of nepotism. It's because of her mom. Oh, okay, she said this in an interview or she spoke like that. That's not her. That's PR training. तो मतलब मेरा फिर क्या है? मैं क्या पुतली हूँ? बट अगर आप देखो तो यहाँ कुछ भी गलत नहीं है. अगर आप खुद को एक सर्टेन वे पोर्ट्रे करना चाहती हो देन पीपल विल पॉइंट इट आउट एंड आपने खुद भी प्राउडली इस चीज को एक्सेप्ट किया है तो इसीलिए लोग इस चीज को मेंशन करते हैं. अगर आप देखो तो उनके लिप फिलर की वजह से उनके फेस में सैडनेस कभी नेचुरल लगता ही नहीं है तो इवेंचुअली इट अफेक्ट्स आवर परफॉर्मेंस एज वेल. तो जो चीज आप कर रहे हो उसी चीज के लिए लोग आपको कॉल आउट कर रहे हैं. जैसे यहाँ पे उन्होंने बोला दैट लोग समझते हैं दैट शी इज अ स्पॉइल्ड रिच ब्रैट बट रियलिटी में ऐसा नहीं है. I think they really want me to be in the bimbo, privileged, spoiled brat party girl box. बट वी हैव सीन इन पास्ट इंटरव्यूज कि किस तरीके से वो बिहेव करती है. जैसे अपने ही को स्टार को रैंडमली स्लैप करना या फिर अनप्रोफेशनल इंटरव्यू देना व्हाइल ईटिंग आइसक्रीम जैसे वो इंटरव्यू देके किसी का एहसान कर रही हो. I went to the gym. I don't know what I did in the gym because I was so sleep deprived. I don't know what I've said on any of these interviews because I'm so sleep deprived. See, that's the thing. When I'm as sleep deprived as I am right now, and when I'm on my 20th interview of the day, I tend to talk rubbish. तो यू हैव बिहेव्ड लाइक अ स्पॉइल्ड ब्रैट एंड इसीलिए लोग आपको बोलते हैं. यू नो उनका क्या प्रॉब्लम है कि वो इन चीजों पे ज्यादा फोकस करते हैं कि लोग उनके बारे में क्या सोच रहे हैं क्यों सोच रहे हैं इंस्टेड ऑफ फोकसिंग कि लोग उनके एक्टिंग को पसंद क्यों नहीं कर रहे हैं. अगर इन सारी चीजों को इग्नोर करके वो सिर्फ अपने एक्टिंग पे फोकस करती तो शायद आज लोग उनके एक्टिंग के बारे में भी बात करते. बट दैट्स क्लियरली नॉट हैपनिंग एंड स्टिल टुडे दे आर जस्ट ट्राइंग टू गेट अपॉर्चुनिटीज बाय यूजिंग देयर पावर एंड कनेक्शन इन द इंडस्ट्री. मे बी आज अगर जानवी का एक्टिंग अच्छा होता तो रणवीर उनको अपने मूवी में कास्ट कर ही लेते. बट मे बी इट इज नॉट गोना हैपन एंड वी ऑल नो व्हाई. सो व्हाट्स योर थॉट ऑन दिस होल controversy? Let me know in the comment section. And if you like this video, please give it a like and subscribe to the channel. Thanks for watching. See you in the next. Take care.